दिन था 4 जून 2024 और उस दिन पूरा इंडिया नहीं पूरा देश एक ऐसी चीज़ का वेट कर रहा था जिसके लिए पूरे लोकसभा चुनाव हुए थे। मतलब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला था और साथ ही साथ उस दिन एक चीज़ और था, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच भी था दोस्तों। लेकिन अचानक से उस दिन एक रिजल्ट जारी कर दिया जाता है जिसका नाम होता है नीट यूजी 2024। और जैसे ही ये रिजल्ट जारी होता है तो उसमें ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं जिसको देख कर लोग शौक में रह जाते हैं दोस्तों। 67 कौन है ये लोग, कहां से आते हैं लड़के 67 लड़के टॉप करते हैं। मतलब जो मार्क्स होता है ना, जिसको सबसे टॉप मार्क होता है 720 मार्क्स, वो उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। सोचिए, एक या दो या तीन नहीं, पूरे के पूरे 67 लड़कों ने टॉप किया होता है दोस्तों, जो नहीं क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी 67 लड़कों ने 720 में से 720 नंबर लेके आए होते हैं। और ये देख करके पूरा का पूरा जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी मतलब लोग होते हैं, हिल जाते हैं कि ऐसा चीटिंग करता है तो कैसे पॉसिबल है। 67 लड़कों ने टॉप कर दिया, चलो ठीक है, अभी मान लिया कि 67 लड़कों ने टॉप कर दिया, लेकिन दोस्तों उसमें ऐसा होता है, कौन है ये लोग, लड़के मतलब 6 रोल नंबर ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज होते हैं और ऐसा लगता है कि एक ही सेंटर पे होते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे रोल नंबर एक ही सेंटर हरियाणा के होते हैं, जहाँ पे एक ही सेंटर पे 6 लड़कों ने टॉप किया होता है 720 में 720 नंबर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा। दोस्तों बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो MBBS करना हो, BDS करना हो, BHMS हो या BMS हो। इसके लिए जो है पूरे इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे उसके एग्जाम के लिए नीट की तैयारी, मतलब नीट की तैयारी करते हैं वो लोग। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एजुकेशन टेस्ट होता है, उसकी तैयारी करते हैं और उसके लिए वो लोग बहुत जीत तोड़ मेहनत करते हैं दोस्तों। सोचिए, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर वो अच्छे से आपकी दवा न करे तो आपकी जान जा सकती है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, बहुत वर्ल्ड लेवल, मतलब एक अच्छे लेवल पे एग्जाम किया जाता है दोस्तों। और उस एग्जाम में जो है ना, पूरे इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है, उसका एम्स वगैरह हो गया और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए इंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे लड़के उसमें एग्जाम देते हैं और देने के बाद जो क्या होता है, उनका परीक्षा घोषित किया जाता है दोस्तों। तो नीट यूजी का एग्जाम हर साल होता है और हर साल लोग जो है डॉक्टर बनने के लिए उसमें अपना सपना लेके जाते हैं। सोचिए कितनी मेहनत से लड़के जो है तैयारी करते होंगे, कितनी मेहनत से वो लोग पढ़ाई करते होंगे, पूरे एक एक साल लगाते होंगे, कितने पैसे खर्च होते होंगे, मतलब जो कोचिंग करते होंगे वो। और आज के टाइम में बताइए आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना मेहनत करना होता है। अब उस एक बच्चा जो पढ़ता है उसके लिए पूरी की पूरी फैमिली जो है ना जुड़ी होती है, माँ बाप भाई बहन जो भी उसकी पूरे सराउंडिंग होती है, उसको बोलते हैं बेटा पढ़ लो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, बहुत सारे सपने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसमें से कोई ऐसा लड़का जो केवल किसी की नकल करके या किसी स्कैम के तहत जो है पास हो जाता है, सोचिए वो क्या किसी की मेडिकल में या किसी में इलाज करेगा जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है दोस्तों। ऐसा ही हुआ था इस बार के नीट यूजी एग्जाम में। जो लोग आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मतलब इसके खिलाफ जो है बातें चल रही हैं, उसमें ऐसा भी हुआ कि पटना में एक FIR दर्ज हुई थी। तो बताया गया था कि एक दिन पहले जो है पटना में कुछ बच्चों को पेपर मिल गया था कि ये आप पढ़ लो और यही आपके मतलब ये आने वाले हैं। लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा हो और वो सेम टू सेम जो है वैसा ही वैसा जो है वहाँ पे, मतलब वही क्वेश्चन वहाँ पे आ गया था। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमने आज कल एग्जाम होने वाला नीट का और मैंने आज ही पढ़ाई की और कल उसका पेपर सेम टू सेम हूबहू आ गया। मतलब एक तरह का स्कैम ही है दोस्तों। फिर गुजरात में और बहुत सारी जगहों पे जो है FIR भी कराया गया। कुछ लोगों ने 10 लाख 15 लाख मतलब पैसे ले लेकर के जो है पेपर लीक किए गए, लोगों को एग्जाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतने सारे जो लड़के टॉप किए थे, 67 लड़के टॉप किए थे ना, उनके विश्वसनीयता पर सवाल लग गए। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी, NTA थी, उसने क्या किया, उसने ही जो है हर साल जो है NTA जो है कुछ सालों से, विगत कुछ सालों से है ना, वही रिजल्ट जारी करती है। तो NTA ने क्या किया, जो रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला था लगभग और 4 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया। उसमें जैसे रिजल्ट जारी हुआ लोग बहुत ही मतलब उसको देख करके हिल गए कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। और जो 67 टॉपर्स थे दोस्तों, मतलब जिनको 720 में 720 मार्क्स मिले थे, उसमें 44 लड़के ऐसे थे जो ग्रेस मार्क्स से पास हुए थे। मतलब ग्रेस मार्क्स पहली बार NTA ने दिया था। तो जब बातें की गई तो NTA ने ऐसा बोला, जो उसकी प्रेस रिलीज हुआ था उसमें ऐसा उसने बोला कि
कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या हुआ कि पेपर जो है ना कुछ मतलब बाद दिया गया, लेट दिया गया, उसकी वजह से 720 मार्क्स दिए गए, मतलब उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया उसको। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें लड़के जो है ना लगभग मेरे हिसाब से 18 मतलब 180 क्वेश्चन करने होते हैं 200 क्वेश्चन में से, और एक क्वेश्चन का सही जवाब होता है 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप सही आंसर करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप निगेटिव करते हैं मतलब गलत हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए प्रैक्टिकली क्या है, 719 और 718 मार्क्स जो दिख रहे थे वो पॉसिबल नहीं था, तो उसको लेकर के लोगों के मन में शंका हुआ और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत जगह पे खबरें भी आई कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है। हालांकि एनटीए बार बार नकारती रही कि भाई कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उस तो जो 718 और 719 नंबर दिए गए थे तो उस पर क्वेश्चन उठा कि भैया ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए एक पे 4 अंक कटेंगे, एक पे 4 अंक मिलेंगे आपको, और अगर गलत करते तो 1 नंबर काट ले जाएंगे, तो उसमें आपको पॉसिबल नहीं था 719 और 718 मार्क मिले। लेकिन जब एनटीए से क्वेश्चन किया तो एनटीए ने बोला कि हमने जो है ग्रेस मार्क दिया है। अब ये ग्रेस मार्क क्या था, इसके लिए बहुत ही हंगामा हुआ। सोचिए दोस्तों, एक लड़का जो है, एक स्टूडेंट जो है, कितने मेहनत से नीट की तैयारी करता है, अगर इस तरह के नीट की तैयारी में भी अगर स्कैम होते हैं तो उस बच्चे की क्या मतलब सिस्टम रह जाएगा। साल भर जो बच्चे मेहनत कर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं कि चलो भैया हम थोड़ा सा पढ़ लिख करके, तो ये जो नहीं पढ़ने वाले लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। फिर उसमें एनटीए के जो बाद में जब क्वेश्चन राइज हुए तो एनटीए ने बोला कि लगभग 1563 लड़कों को जो है ना ग्रेस मार्क से मतलब उनको दिया गया है। अब ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो बहुत सारे लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ जो है मतलब बताया कि ये सब चीजें गलत है, होना नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई शुरू हुई तो जो कल का न्यूज है, जो कल परसों का न्यूज है, उसमें ऐसा बताया कि एनटीए जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ग्रेस मार्क्स सही नहीं है, उसने तुरंत बोल दिया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि जो 1563 स्टूडेंट है उनको जो है ना हम दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट कराएंगे, या वो लोग फिर ऐसा करें कि बिना ग्रेस मार्क्स के जो भी उनके ओरिजिनल मार्क उसको एक्सेप्ट कर लें। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया, है ना। अगर ऐसा होता तो ठीक है, बच्चों की डिमांड थी कि यार ऐसा पेपर थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया होता, ठीक है। दूसरे दोस्तों कि 67 लड़के एक साथ टॉप कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। दूसरी चीज दोस्तों कि 6 के 6 लड़के एक ही सेंटर से होते हैं, मतलब एक ही सेंटर से 6 के 6 लड़के 720 में 720 नंबर लेके आए होते हैं। तो और तीसरी बात, उसी सेंटर पे 719 और 718 नंबर दिए गए हैं दोस्तों। तो कुल मिला कर ऐसा है कि एक स्कैम जैसा लगता है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो घोटाला हुआ है। और जो बाकी स्टेट से भी न्यूज आ रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चीजें हैं, लोचा तो है दोस्तों। अब ये अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो इतनी बड़ी जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर भी एक तरह क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और उस पर हमारे देश के शिक्षा मंत्री हो, चाहे किसी स्टेट के शिक्षा मंत्री हो, या जो भी एजेंसियां उनकी जो काबिलियत है उनकी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भैया आप जो है एक एग्जाम सही से निकाल सकते हो। सोचिए कितने मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, कितने मेहनत से तैयारी करते हैं, कितने मेहनत से कोचिंग करते हैं, रात दिन जाकर के लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आखिर में क्या मिलता है, पेपर लीक, स्कैम और धांधली। मतलब जो बच्चे पैसे वाले हैं वो पेपर पैसे देकर के पेपर लीक करा लेते हैं, उनको मिल जाता है। और जो बच्चे गरीब हैं, एक गरीब बच्चा वो डॉक्टर नहीं बन सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपको पता है आजकल के एमबीबीएस में बनने के लिए आपको जो प्राइवेट कॉलेज में कितने पैसे देने पड़ते दोस्तों, कितना मतलब सोचिए वो एक आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ साल पहले क्या था कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे, बाद में इसको नीट में कन्वर्ट कर दिया गया। और नीट के जो एग्जाम होते थे एनटीए कराती थी, और एनटीए जो है उसको रिजल्ट में मतलब रिजल्ट जारी करती थी दोस्तों। इस तरह से कुल मिलाकर के बहुत बड़ा नीट में स्कैम जैसा लग रहा है ना। अब धीरे इस पर बात भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी मैटर आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद बोला हुआ है कि इस पे मतलब जो एनटीए है कि भाई जो 1563 लड़के हैं उनको जो मिला हुआ है उस पर आप जो है ग्रेस मार्क्स का सिस्टम हटा दिया जाए। तो सारे बच्चे जो हैं जगह जगह हड़ताल कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि पेपर को जो है ना मतलब जो स्कैम हुआ है। देखिए एक तो इसकी विश्वसनीयता सवाल तो उठ ही गया, मतलब इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल तो उठ ही गए हैं कि एग्जाम सही से हुआ भी है कि नहीं हुआ है। क्या पता एग्जाम सही से हुआ है नहीं है, लोगों को पेपर लिख करके पास किया गया, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे भी इशू है। उसमें हो सकता है कि जो बच्चों ने मेहनत किया उनका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, और जिन बच्चों को
पेपर लीक हो गया या जिन बच्चों को कुछ सुविधाएं मिल गई है जिसके माध्यम से मिली हो, उनके अच्छे नंबर आ गए और डॉक्टर बन जाएंगे, उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे दोस्तों। और इस बार का जो मेरिट है बहुत हाई चला गया। लास्ट टाइम का जो मेरिट था वो 650 करीब में ही था, लेकिन इस बार का 720, मतलब सोचिए 720 में 720 नंबर, तो बहुत बड़ा बात है दोस्तों। लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो 14 तारीख को रिजल्ट आना था और 4 जून को रिजल्ट क्यों आया। तो एनटीए ऐसा बोल रहा है कि दोस्तों मतलब जो काउंसलिंग के लिए और बाकी जो एग्जाम होते हैं उसके लिए जो है एक अच्छा समय चाहिए था। तो एनटीए ने जो है कुछ दिन पहले जब उसका रिजल्ट कैलकुलेशन हो गया तो उसने रिजल्ट जारी कर दिया। ये दोस्तों अभी भी एक बहुत बड़ा ये क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं एनटीए को सोचना चाहिए, हमारे नीट के जो बड़े बड़े लोग बैठते हैं उसमें जो उसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि सर घटनाएं न हो और जो स्टूडेंट उनकी जिंदगी, उनकी जो मेहनत है वो सही दिशा में सही जगह जाए दोस्तों। और मैं तो यही बोलूँगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा फ्यूचर में कभी होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत को अच्छा रूप मिलना चाहिए दोस्तों। बहुत मुश्किल से एक बच्चा दिन रात पढ़ करके उसकी तैयारी करता है और एक अच्छा डॉक्टर की सीट लेने की डिजर्व करता है दोस्तों। अब मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा जो है बहुत मेहनत कर रहा है, आप भी उसके पीछे लगे हुए हैं, कोचिंग करा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं वहाँ ले जा रहे हैं भैया कि हमारा बच्चा एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में उसका एक अच्छा जगह एडमिशन हो जाए, उसे जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। और बाद में क्या होता है, अचानक से स्कैम हो जाता है, अचानक से घोटाले हो जाते हैं, उसमें वो पूरा एग्जाम जो है क्वेश्चन मार्क में आ जाता है दोस्तों। तो कितनी बड़ी मतलब नुकसान है इस देश के लिए और इस आम आदमी के लिए। सोचिए कि जो डॉक्टर बने कैसा बनेगा दोस्तों। और जो राजस्थान का जो सवाई माधोपुर था, जहाँ पे 6 बच्चे मतलब हुए थे, वहाँ पे ऐसा बताया गया था कि अंग्रेजी के बदले हिंदी का पेपर बांट दिया गया था, हिंदी के बदले अंग्रेजी पेपर बांट दिया गया था। तो बाद में जो टाइम थोड़ा लैप्स हुआ तो ग्रेस मार्क दिया गया। हालांकि अभी जो है 23 जून को शायद फिर से एग्जाम होगा, है ना। 23 जून को फिर से टेस्ट कराएगा, जिसका रिजल्ट 30 जून को एनटीए जारी करेगा दोस्तों। 1563 बच्चों का जो भी है, तो एक बहुत बड़ा जो है अभी मतलब एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक झोल झाल चल रहा है। और तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जिसमें जो भी लोग हैं भैया कि आगे से ऐसा न हो, सारे बच्चे अच्छे से रहें। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा हो गया था जिसके 2 आंसर सही लग रहे थे, मतलब एक पुरानी बुक्स के हिसाब से ही था और एक अभी की बुक के हिसाब से ही था। उसको भी लेकर के एनटीए ने क्या किया कि ग्रेस मार्क्स दे दिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये पूरा झोल जो हुआ है बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो नीट एग्जाम में जो भी थोड़ा बहुत घोटाला लग रहा है, स्कैम लग रहा है कह सकते हैं, या फिर जो भी गड़बड़ी हुई है उसके बारे में जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपका शेयर की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और मैं आपको लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। और आप जो है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।